जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आलोक पासवान। तो आज मैं आपको क्लास 12th में एक चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें आपको दो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हर साल पूछे जाते हैं। दो तो क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको दो क्वेश्चन करना होगा और दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के आपको जरूर आएंगे। तो उसमें देखिए कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको तो लिगेंड याद होना चाहिए। लिगेंड, ये लिगेंड क्या होता है उसको याद करना होगा। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है उसको याद करना होगा। चलिए मैं एक ही वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए लिगेंड क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये बाहर जो होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बाहर कुछ इधर लगा हो चाहे इधर लगा हो, तो उसको हम जो है कि आयनिक स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बाहर जो चीज़ होता है उसको आयनिक स्फीयर बोला जाता है। इसको पूरा जो ब्रैकेट्स में होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, और जो संख्या होती है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। समझ लीजिएगा। उसमें आपको ध्यान क्या देना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पूरा बोला जाता है, लेकिन उसमें जो ये ब्रैकेट के जस्ट जो सामने होगा उसको आप सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। और उसके बाद यह जो होता है उसको हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। यानी ब्रैकेट के जो अंदर रहेगा पहला तो सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, दूसरा जो होगा लिगेंड होगा, और पहला जो होगा आयनिक स्फीयर होगा। नाम कैसे लिखा जाता है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता, पहला इसका नाम लिखा जाएगा। दूसरा जो लिगेंड होगा, चाहे 3-4 लिगेंड हो, जैसे देखिए इसमें 2 लिगेंड है ना, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। समझ रहे आप लोग? पहले तो इसका नाम लिखा जाएगा जो बाहर होगा। उसके बाद देखो पहला जो आपका होगा वो तो मेटल होगा, सेंट्रल मेटल होगा। ठीक है, लेकिन लिगेंड को आपको लिखना होगा। ये देखिए यह लिगेंड आपका दूसरा, ये एक तीसरा, 3 लिगेंड है ना। देखिए 2 लिगेंड 1-2 हो गया, तो यानी पहले तो इसका नाम लिखा जाएगा। अब ये 2 लिगेंडों में किसी एक का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर एक का बाद में लिखा जाएगा, सबसे लास्ट में इसका लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे सिंपल सी बात मैंने यही आपको बताया ना कि सबसे पहले इसका नाम लिखना होगा, फिर लिगेंड का लिखना होगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का लिखना होगा। जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तो उसका रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना था। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण संख्या। रोमन बोले तो 1 यह रोमन हो गया, 2 यह रोमन हो गया, 3 नंबर यह रोमन हो गया। ये रोमन में संख्या लिखनी, 1 होगा तो ऐसे लिखेंगे, 2 होगा तो ऐसे क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। चलिए तो हम आपको इसका नेम बताएंगे, कैसे नेम लिखना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए नेम कैसे लिखना होगा। नेम लिखने से पहले आपको मैं बता दूं, आपकी पूरी बुक में चाहे जिस पर पब्लिकेशन का बुक होगा उसमें जरूर दिया होगा, नहीं भी दिया है देखिए मैं यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ। आपको मैं पूरा मैटर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखिए ये लिगेंड है, मैं यहाँ लिखा हूँ ऋणात्मक लिगेंड लिखा हूँ। तो ऋणात्मक यानी जिस पे माइनस चार्ज है, इसको आप याद कर लीजिए। मैक्सिमम यही सब आते हैं, 2-4 और आएंगे, जो जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। देखो F माइनस रहेगा तो लिगेंड का नाम हो जाएगा फ्लोराइडो, Cl माइनस रहेगा तो क्लोराइडो, Br माइनस रहेगा तो ब्रोमाइडो, Cn माइनस रहेगा तो साइनो, I माइनस है तो आयोडाइडो। जैसे इसका नेम है वो लिगेंड का नेम है। जब अंदर रहेगा तो उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में वो नाम लिखेंगे। यह जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, देखो प्लेटिनम आपको धातु पता है, यह आयरन लोहा है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, सिल्वर है, समझ रहे हैं, निकिल है, और गोल्ड का Au है। तो इनका देखिए एक आईपीएससी नाम यह लिखा जाएगा कब, जब देखिए यह कब लिखा जाएगा। जैसे देखो प्लेटिनम है तो यहाँ मैंने लिखा है प्लेटिनेट। प्लेटिनम क्यों नहीं लिखा, यहाँ Fe तो आयरन होता है तो हमने आयरन न लिखकर फेरेट क्यों लिखा। ये कोबाल्ट होता है तो कोबालेट क्यों लिखा। Cr है तो क्रोमेट क्यों लिखा। ये तब लिखेंगे जब आपको देखिए कोऑर्डिनेशन की पहचान होती है, ब्रैकेट लगा होगा तब आपको पता चल जाएगा कि उपसंयोजन यौगिक ही है, जटिल यौगिक जिसको हम कहते हैं। अगर ब्रैकेट्स लगा है, ब्रैकेट्स के बाहर अगर कोई पॉजिटिव एटम होगा तब, या उसके ऊपर निगेटिव होगा तब उसका नेम ये लिखा जाएगा। किसका? मेटल का नेम ये लिखा जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ कोई भी ना रहे, ऊपर माइनस को छोड़कर प्लस दिया रहेगा तब उसका नेम सिंपल लिखा जाएगा। कैसे? प्लेटिनम है ना, देखिए Pt तो प्लेटिनम, Fe है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, Cr है तो क्रोमियम। ऐसे उसका नेम लिखा जाएगा कब, जब यहाँ बाहर कोई पॉजिटिव एटम ना हो या उसके ऊपर निगेटिव चार्ज ना हो, तब लिखा जाएगा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, देखिए पहले उसको करने का प्रयास करते हैं तब समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, तो उसमें देखेंगे, कोशिश करेंगे, हो सकता है उसमें से आ जाए। पहले इसको ध्यान देते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट से पहले कोई पॉजिटिव एटम है
तो हमने बोला क्या, सबसे पहले इसका नाम, फिर इसको नहीं लिखेंगे, इसका लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता होना चाहिए के किसका है, पोटेशियम का जो ये नंबर है, बाहर जो नंबर रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, उसका केवल सिंपल नेम लिखेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो अंदर होता है। तो के का मतलब हो जाएगा आपका पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। आप हिंदी में वही लिख सकते हैं, हम इंग्लिश में जो लिख रहे हैं आप हिंदी भी लिख दीजिएगा। पोटेशियम हो गया, पहले इसका नाम हमने लिख दिया, ये नंबर नहीं लिखना कि ट्राई पोटेशियम। अब देखो 6 है ना, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बार लिगेंड, अगर देखो एक लिगेंड रहेगा तो मोनो वर्ड इस्तेमाल होगा, अगर 2 लिगेंड मतलब एक ही चीज़ है, 2 लिगेंड उसमें इन्वॉल्व हो गया तो डाई हो जाएगा, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा टेट्रा, 5 होगा पेंटा, 6 होगा हेक्सा। आपको कक्षा 10 से ही पढ़ाया जाता है सब चीज़ें। तो देखिएगा, तो क्या नहीं, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद देखिए इसका लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो 6 है, तो पोटेशियम 6 को लिखा जाएगा हेक्सा। और सीएन का देखिए वहाँ नाम लिखा गया है साइनो, वहाँ देखिए लिगेंड में चेक कर लीजिएगा, सीएन को साइनो। तो हमने क्या नाम लिखा, पोटेशियम लिख दिया, 6 को हमने हेक्सा कर दिया, सीएन को हमने साइनो बोल दिया। अब देखिए क्रोमियम को क्या लिखा जाएगा, क्रोमियम लिखा जाएगा कि क्रोमेट लिखा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम लिखा जाएगा कि क्रोमेट, सिंपल नेम लिखा जाएगा कि क्रोमेट नाम लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पॉजिटिव एटम दिया हो या निगेटिव दिया हो या ना हो, तो यह निगेटिव भी होगा, तब ये वाला नाम लिखा जाएगा, ये वाला नाम, यानी इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। क्या हो जाएगा, क्रोमेट लिख दिया। क्रोमेट के बाद हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। के पे +1 चार्ज होता है और सीएन पे -1 चार्ज होता है, आपको चार्ज पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं एक अच्छा ये बात है आपके लिए कि हमेशा ब्रैकेट के बाद ज़्यादातर आपको के मिलेगा या तो एन मिलेगा, बहुत ज़्यादा, यही दोनों ही ज़्यादातर मिलते हैं, अदरवाइज बहुत कम ही एग्जाम्पल मिलता है। दोनों पे +1 चार्ज होता है, दोनों क्या होता है, +1 चार्ज होता है। तो समझ में आया। देखिए क्या करेंगे फिर यहाँ पे, तो अब देखिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कुछ लोग तो आपको पुरानी सिस्टम जो होती है उससे आपको एक्स मानेंगे, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तब निकालेंगे, उतना ज़्यादा हमको नहीं करना है, डायरेक्ट करना। देखिए यहाँ पे +1 चार्ज आपको पता होगा, के पे +1 चार्ज होता है, सीएन पे भी लिखा वहाँ पे -1 चार्ज होता है। ये जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 में करेंगे तो हो जाएगा +3 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 होगा या कि नहीं। अब ये प्लस है या माइनस, इसका तो हमको बताना नहीं, इसको तो हम एक्स मान लेते हैं। अब बताइए +3 है -6 है, तो बचेगा कितना, -3 ही नहीं केवल बचेगा। और आपको ऑक्सीडेशन में क्या है, -3 है तो हमको माइनस प्लस से मतलब है नहीं। रोमन में देखिए 1 2 3, रोमन में हमने 3 कर दिया, यह इसका आईपीएससी नेम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए तो सेकेंड वाला कैसे करेंगे, दूसरा कैसे करेंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको पता है इसी का नाम लिखा जाएगा, के बाहर है तो क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम। अब आपको पता है कि दूसरा इसका नाम लिखा जाएगा, इसका तो लिखा नहीं जाएगा, यह 6 है तो क्या लिखा जाएगा, हेक्सा। अब आपको पता है कि सीएन का नाम क्या लिखा जाएगा, वहां लिखा है साइनो, चेक कर लीजिएगा, वहां याद कर लीजिएगा साइनो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इसका नाम पूरा हो गया तो लिखना किसको, इसको। अब इसका नेम देखिए, एक तो आयरन हम लोग सिंपल बोलते हैं या फिर मतलब लोहा आयरन बोलते हैं, क्या आयरन लिखा जाएगा। तो आप सिंपल से बात देखेंगे, यहाँ कोई पॉजिटिव एटम तो है, जब पॉजिटिव एटम होगा तो यहाँ चेक कर लीजिएगा, या का क्या नाम होता है, फेरेट, या FeRAT, फेरेट हो गया। अब जब इसका नेम लिखेंगे तो आपको पता ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका लिखना होगा। तो यानी कैसे निकालेंगे, देखिए इसको तो एक्स मान लेते हैं, आप लोग सबको पता है एक्स मान लेंगे। के पे अभी हमने बोला +1 चार्ज होगा, सीएन पे क्या होगा, -1 चार्ज होगा। के देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में तो हो जाएगा +4, यह 6 का कर देंगे तो -6, यह +4 -6 आपको पता कितना आएगा, -2 बचेगा। तो आपको रोमन में लिखना तो 1 2 केवल 2 लिख दीजिएगा, इसका आईपीएससी नेम हो गया। नेक्स्ट उसी प्रकार देखिएगा, फिर बाहर कोई पॉजिटिव एटम है कि कौन है, पोटेशियम है तो पोटेशियम कर दीजिएगा, इसके जगह कुछ भी होगा केवल उसका नाम लिख दीजिएगा। सोडियम होगा तो सोडियम लिख दीजिएगा। फिर आपको पता है कि अंदर हमको इसका नाम तो लास्ट में लिखा जाएगा सबसे पहले, लिगेंड बाहर तो जब अंदर जब जाएंगे तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, 6 है, 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे। एनएसटी का नेम देख लीजिएगा, ऊपर मैंने लिखा उदासीन लिगेंड, देखिए वहाँ दिख रहा होगा, उसका नाम एमीन है तो हो जाएगा हेक्सा एमीन हो गया। फिर इसका जब नेम लिखेंगे तो क्या सिंपल नेम लिखा जाएगा कि 8 वाला लिखा जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, बाहर कोई पॉजिटिव एटम है, यहाँ लिखा बाहर कोई पॉजिटिव एटम हो
या पॉजिटिव एटम ना तो निगेटिव हो तो इसका नेम यहाँ बदल जाता है, CO को कोबालेट बोला जाएगा। तो यहाँ लिखा है CO, तो हो जाएगा कोबालेट। तो कोबालेट मैंने लिख दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, इस पे +1 चार्ज होगा। ये देखो NH3 तो न्यूट्रल है, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं यानी जितने भी न्यूट्रल लिगेंड हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। कितना होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा कितना यहाँ पे देखिए +3, ये तो 0 हो गया, बचेगा क्या +3, तो यानी हो जाएगा 1 2 3 वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए इसका ये आप लोग दिखाइएगा मत, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एग्जाम इसको मत नोट करिएगा, केवल आप निकाल के यहाँ लिखना होगा केवल आपको। अब देखिएगा फिर बाहर कोई पॉजिटिव एटम वही लिखा हूँ मैं, तो हो जाएगा पोटेशियम। तो पोटेशियम लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो नाम लास्ट में लिखा जाएगा, तो मेटल है। अब देखो एक ये है और एक ये है, दो लिगेंड हैं, एक का नाम है क्लोराइडो, एक का नाम है ब्रोमाइडो। तो अल्फाबेट यानी ABCD में जिसका नेम पहले आता है, B पहले आता है, तो पहले नेम इसका लिखा जाएगा। 2 मॉलिक्यूल है तो लिखा जाएगा डाई। और देखिए यहाँ पर क्या है, Br है तो ब्रोमाइडो, Cl है तो क्लोराइडो, तो लिखा जाएगा डाई ब्रोमाइडो। फिर इसका लिखा जाएगा डाई क्लोराइडो। अब दोनों का नाम जब मैंने लिख दिया तो लिखना किसका है, PT का। तो PT का नाम देखिए क्या लिखा जाएगा, PT का नेम देखिए सिंपल तो लिखा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि बाहर ऑलरेडी आपको पॉजिटिव एटम था। तो यह प्लेटिनम न लिखकर यहाँ वाला नाम लिखा जाएगा प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए सभी लोग ध्यान से, हमने आपको बता दिया केप हमेशा +1 चार्ज होगा। देखिए F हो चाहे Cl हो चाहे Br हो चाहे I हो, सब पे -1 चार्ज होता है। तो इस पे भी -1 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2, पता है ना, इसका ले जाकर वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, इधर +2, इधर -2 हो जाएगा -4। यहाँ पर कितना है +2, बचेगा केवल कितना आपका -2। तो आपको रोमन में लिखना है तो केवल यहाँ 2 कर दीजिएगा। तो समझ में आ गया कैसे हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर। इस पे +1 था, इस पे -1 था, इस पे -1 था, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस वाला जोड़ दिया, फिर प्लस वाला यहाँ पे देख लिया कितना बचा, 2 बच रहा था माइनस, तो केवल हमको रोमन में लिखना है, तो माइनस प्लस से मतलब है नहीं, उस प्रकार मैंने उसका नेम लिख दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया क्या है, ये Fe दिया है, Cn का 6 दिया है, 4 माइनस दिया, तो बाहर तो कोई पॉजिटिव एटम दिया नहीं है, तो यानी इसका नेम लिखना होगा अंदर का। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो लिगेंड का लिखना होगा, इसका लिखना नहीं होगा। लिगेंड में पहले देखो नंबर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है, उसका हो जाएगा हेक्सा, और Cn का होता है साइनो, भी आपने लिखा, हेक्सा साइनो कर लिया। अब देखिए हेक्सा साइनो के बाद क्या हो जाएगा, इसका नेम लिखा जाएगा, इसका नेम सिंपल वाला लिखा जाएगा कि 8 वाला लिखा जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि बाहर कोई पॉजिटिव एटम तो नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अदर देखिए सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में देखिए यहाँ पर माइनस है कि नहीं, तो पॉजिटिव ना हो तो माइनस होगा, तब भी इसका चेंज हो जाएगा। देखिए Fe का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, यहाँ जो Fe है तो उसका क्या लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, फेरेट। अब इसका फेरेट के बाद आपको पता कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, Cn पे -1 चार्ज होता है, यहाँ तो इसको x मान लेंगे ना। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6 हो जाएगा ऑलरेडी, तो -6 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के ऊपर जब भी कोई चार्ज दिया हो, जैसे -4 दिया है ना, तो उसको इक्वल के बाद लिख लेते हैं जब भी दिया रहे, और ये जो नंबर आएगा उसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस हो तो देखिए क्या, माइनस हो तो प्लस में, तो +6 हो जाएगा। यहाँ पर -4 था तो बचेगा कितना, +2 बचेगा। देखिए +6 से ज़्यादा है ना, तो +2 बचेगा, तो रोमन में +2 कर लेंगे। और यह क्या है, चार्ज कैसा था, माइनस का था ना, तो आप लिख दीजिएगा एनआयन। अगर पॉजिटिव का होता तो केटायन लिख देते हैं। तो इस प्रकार उसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अगर इसके जगह अगर +4 दिया रहता तो हम लिख देते क्या, केटायन लिख देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर अब हम आगे चलते हैं, चलिए देखिएगा। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया पहले से ही। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ तो कोई पॉजिटिव एटम दिया नहीं है, तो इसका मतलब अंदर नेम लिखा जाएगा, इसको छोड़कर सबसे पहले इसका लिखा जाता है। 6 है तो क्या लिखा जाएगा, देखिए
हेक्सा लिखा जाएगा, NH3 है तो NH3 का क्या हो जाएगा, एमीन, तो हो जाएगा हेक्सा एमीन। अब देखिए ये क्या लिखा जाएगा, निकिल लिखा जाएगा कि निकलेट लिखा जाएगा। तो ना तो कोई पॉजिटिव एटम बाहर दिया है, ना तो उसके ऊपर निगेटिव एटम दिया। देखिए ना तो कोई पॉजिटिव एटम, ना तो कोई निगेटिव एटम, ठीक है ना। तो सिंपल नेम लिखा जाएगा। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव दिया रहेगा तब भी सिंपल नेम, या कुछ नहीं दिया रहेगा तब भी सिंपल नेम। तो यानी कुछ नहीं दिया है तो सिंपल नेम, हेक्सा एमीन हो गया तो निकिल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, निकिल। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, उसके लिए मैं छोड़ दें, उसके लिए जगह छोड़ दे रहा हूँ। देखिए बाहर जो रहेगा, जैसे Cl है ना, तो बाहर है तो क्लोराइडो नहीं लिखा जाएगा, बाहर रहेगा तो केवल उसका सिंपल नेम जो चार्ज का होता है जैसे आयन का, तो क्लोराइड लिख दिया जाएगा, नंबर से भी नहीं मतलब होता बाहर के लिए। अब देखिए हमको अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्यों लिखना होगा, इसी का लिखना तो x मान लेते हैं। NH3 आपका कैसा लिगेंड वहाँ लिखा गया है कि न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, और Cl पे कितना होता है -1 चार्ज। 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी x -2 हो जाएगा। तो यानी आपको केवल रोमन से मतलब है तो -2 लिखने से अच्छा केवल आप रोमन में 2 कर दीजिए, आपका आईपीएससी नेम ए हो जाएगा। अब इसके देखिएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, बाहर तो कोई पॉजिटिव एटम दिया नहीं है तो इसका नेम लिखा नहीं जाएगा, अंदर वाला लिखा जाएगा। 4 है तो 4 के लिए लिखा जाएगा टेट्रा। क्या लिखा जाएगा, टेट्रा। NH3 का क्या नेम होगा आपको पता है, इसका नेम लिखा भी गया लिगेंड में, एमीन हो गया, टेट्रा एमीन। अब इसका नेम देखिए क्या लिखा जाएगा, क्रोमियम लिखा जाएगी, क्रोमेट। सबसे अच्छा आपको ध्यान देना होगा कि कोई बाहर पॉजिटिव एटम तो दिया नहीं है, ना तो ऊपर उसके ऊपर निगेटिव दिया है, तो सिंपल सा नेम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम हो जाएगा Cr का, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए बाहर क्या SO4 है, अंदर होता तो सल्फेट हो, जैसे उसका बाहर अंदर होता तो क्लोराइड हो, बाहर है तो क्लोराइड। ये SO4 सल्फेट है, अंदर होता तो सल्फेट हो, बाहर आएगा तो सल्फेट। क्या हो जाएगा, सल्फेट। बाहर आएगा तो सल्फेट। इस पे -2 चार्ज होता है, कितना होता है, -2। SO4 पे -2 चार्ज होता है, और इस पे कितना होता है, 0। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 0 हो जाएगा, यानी 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको तो x मानेंगे। SO4 पे पूरा चार्ज कितना होता है, -2 होता है। तो देखिए क्या बचा, केवल इसी का निकालेंगे तो x क्या बचेगा, केवल -2, तो हम रोमन में लिख देते हैं 2। इसका आईपीएससी नेम ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए इसका नेम करेंगे, आईपीएससी नेम क्या करेंगे, बाहर तो कोई दिया नहीं, इसका नेम तो लास्ट में लिखा जाएगा। सबसे पहले इसका नेम, तो 6 है तो क्या लिखा जाएगा, हेक्सा लिखा जाएगा। और देखिए H2 में वहाँ लिखा, उसका नाम याद कर लीजिएगा, एक्वा बोला जाता है। हिंदी में भी आप लोग यही चीज़ लिखेंगे, हेक्सा एक्वा, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा लिखा जाएगा। देखिए 6 को हेक्सा, H2O को एक्वा हो गया। अब इसको Cr को देखिए, ना तो कोई बाहर पॉजिटिव एटम है, ना तो निगेटिव ऊपर दिया है, तो सिंपल नेम लिखा जाएगा क्रोमियम, जैसे ऊपर लिखे आप लोगों ने, क्रोमियम हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दीजिए, बाहर देखिए Cl दिया है तो क्लोराइडो ने लिखकर क्लोराइड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड, आप हिंदी में लिख दीजिएगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, इसका x मानेंगे, इसका हमेशा निकाला जाएगा, हमेशा ये सामने वाले यानी मेटल जो होगा उसी का, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल में लिखा, मैंने उदासीन में लिखा, 4 जो लिखा हूँ। अब देखिए Cl पे -1 तो ऊपर जाएगा तो -3, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो गया, केवल x -3 बचेगा कि नहीं, तो यानी आप 3 कर देंगे, इसका नेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही नेम लिखा जाएगा, बाहर कोई पॉजिटिव एटम तो दिया नहीं है, तो अंदर 2 है, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर, 2 लिगेंड है। तो सबसे पहले इन दोनों लिगेंडों को नाम लिखा जाएगा। तो नाम कैसे लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट में, यानी ABCD में जिसका पहला अक्षर आता है, एक्वा माने जल होता है तो एक्वा ये हो गया, क्लोराइडो के C से आता है तो ABCD में A पहले आता है, तो हम पहले इसका लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले नंबर जो रहता है अंदर वाला 4 दिया है तो लिख दिया जाएगा टेट्रा, और जल का क्या लिखा जाएगा, एक्वा, H2O का एक्वा हो जाएगा, और इसका हो जाएगा डाई, और Cl रहेगा तो क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब इसका लिखा जाएगा, तो यहाँ ध्यान देना, ना तो बाहर कोई पॉजिटिव एटम है, ना तो निगेटिव है, सिंपल नेम लिखा जाएगा, क्रोमियम लिखा जाएगा। क्रोमियम बाद ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दीजिए, बाहर क्या है Cl है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा। अब रोमन में पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग नोट कर लेते हैं लास्ट में। देखिए ये तो क्लोराइड हो गया। अब देखिए इसका वाटर है तो 0, Cl पे -1, यहाँ पर भी Cl तो वही -1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे -2, यहाँ पर -1, देखिए -2 -1 मिला के -3 हो जाएगा। यहाँ इसका निकालना होगा तो x, यानी x -3 आ जा रहा, तो केवल आप क्या कर देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर लिया जाता है। जैसे देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए बाहर तो कोई पॉजिटिव एटम दिया नहीं है,
तो ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों का नाम लिखा जाएगा। NH3 का क्या नाम होता है? एमीन होता है। Cl का क्लोराइडो होता है, एमीन क्लोराइडो, यानी ए से पहले ए आ रहा है तो यानी इसका नेम पहले लिखा जाएगा। तो 4 को लिखेंगे हम लोग क्या? टेट्रा। NH3 क्या लिखेंगे? एमीन, इसका नेम हो गया। फिर सेकेंड इसका डाई, Cl रहेगा तो क्लोराइडो हो गया। अब देखिए कोबाल्ट लिखा जाएगा कि कोबाल्ट लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बाहर तो कोई पॉजिटिव एटम है नहीं, ना तो उसके ऊपर निगेटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, तब तो सिंपल नेम लिखा जाएगा। देखिए मैंने वहाँ बनाया, ये ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा क्या? तो कोबाल्ट लिख दिया जाएगा। कोबाल्ट लिखने के बाद कोबाल्ट लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और देखिए पॉजिटिव दिया है ना, तो बाहर क्या लिख दिया जाएगा? केट आयन। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए छोड़ दिया मैंने। देखिए कैसे निकालेंगे? देखिए Cl पे -1 चार्ज, NH3 तो आपको पता है कि न्यूट्रल होगा, देखिए लिखा 0, तो यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हो जाएगा 0, इसका खत्म हो गया, यानी खत्म हो गया, बचा क्या? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 चार्ज। यहाँ पर क्या है? प्लस, ये उधर जाएगा। आपको पता है मैंने बोला था कि अगर ब्रैकेट्स के ऊपर ऑलरेडी कोई दिया रहेगा तो बराबर के बाद वही लिख दिया जाएगा। +1 है तो ये बराबर के बाद ले जाती है संख्या हमेशा, तो जाता है +2, माइनस तो +2, +1 +2 कुल मिला के 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 3। समझ में आया कैसे निकाला मैंने ना? चलिए आगे देखिएगा। देखिए मैं इसको इरेज कर दिया। अब देखिए इसका क्या होगा? यह सांकेतिक, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यह इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये की आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यूपी बोर्ड के लिए आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। EN का क्या नाम होता है? मैंने यहाँ लिखा है एथिलीन डाई एमीन, हिंदी में क्या बोलते हैं? एथिलीन डाई एमीन। लेकिन अगर कोई उसका नंबर दिया जाता है तो उसका नंबर कैसे लिखा जाता है? देखिए अगर उसमें जैसे 20 30 टेट्रा ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ 3 है ना, तो 20 देखिए लिखा जाएगा। अगर कुछ स्वयं कुछ नहीं रहेगा तो उसका नाम तो वही लिखा जाएगा। आपको पता है कि एथिलीन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एथिलीन डाई एमीन, उसका नेम लिख दीजिए, वहाँ मैं लिखा हूँ एथिलीन डाई एमीन। अगर देखिए अगर 2 बार यानी संख्या लिख दी गई है, यानी EN का ट्वाइस कर दिया है तो 20 वर्ड इस्तेमाल करिएगा। अगर EN का थ्राइस कर दिया गया है, नेम लिखने से पहले 30 वर्ड यूज कर दीजिएगा। अगर EN का 4 कर दिया गया है तो 20 के बाद देखिए 20 30, यहाँ लीजिएगा टेट्राकिस लिख दीजिएगा, ठीक है ना? तो टेट्राकिस लिख दिया जाता है, हिंदी में भी वही लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए 3 है ना, तो क्या लिखा जाएगा? नेम लिखने से पहले यहाँ लिख दिया जाएगा ट्रिस, TRIS, ट्रिस। अब ब्रैकेट्स में उसका नेम लिखना है आपको। EN का क्या नाम होता है? एथिलीन डाई एमीन, उसका नेम हो गया, ब्रैकेट में लिखना है आपको एथिलीन डाई एमीन। अब बचा कौन? CO। तो CO को देखो कौन सा नाम लिखा जाएगा? सिंपल नेम, क्योंकि इधर तो कोई पॉजिटिव है नहीं, ना तो माइनस है, तो लिखा जाएगा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, और देखिए उसके ऊपर प्लस दिया चाहे तो लिखा क्या जाएगा? केटायन। पता है आपको आगे क्या हो जाएगा? केटायन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना भी न्यूट्रल होता है 0 होता है। तो बचा केवल क्या? तब यही ना बचा, इसको तो X मानेंगे ना आप लोग, हमेशा इसको हम क्या मानते हैं? X मानते हैं। तो बचेगा केवल क्या? +3। तो हमको बस 3 लिख देना है, और ऑलरेडी हमने पीछे क्या लगा दिया है? केटायन। क्यों लगाया? क्योंकि इसमें प्लस दिया था, यहाँ पर भी प्लस दिया तो केटायन, ठीक है ना? अब देखिए इसमें क्या लिख दिया जाएगा? यहाँ तो कोई दिया नहीं, तो अंदर नाम लिखा जाएगा। तो 4 है तो क्या लिखा जाएगा? 4 रहेगा तो टेट्रा। CO को देखिए न्यूट्रल वहाँ लिखा गया था, मैं इरेज कर दिया अभी। CO को बोला जाता है कार्बोनिल। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल। जब लिगेंड होता है तो कार्बोनिल। CO अगर यहाँ रहेगा, मेटल में रहेगा तो कोबाल्ट, अगर CO अंदर रहेगा तो कार्बोनिल। समझा कि नहीं? तो कार्बोनिल हो गया, टेट्रा कार्बोनिल। निकिल को देखो क्या लिखे? निकिल की निकलेट, क्योंकि ना तो पॉजिटिव एटम बाहर है ना तो निगेटिव है, तो निकिल लिखा जाएगा। तो निकिल लिख दिया मैंने। निकिल के बाद हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है इसको X मानेंगे, न्यूट्रल है तो 0, पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे? 0 लिख देंगे। अब देखिए क्या बचा इसमें। देखिए हमने इसको क्यों ले लिया कि एक ही में बहुत लिगेंड, इसलिए ले लिया कि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। देखिए तो इसका नेम तो लास्ट में लिखा जाएगा, सबको पता है, यानी 1 2 3 लिगेंड्स हैं। अब देखियो ये NO का क्या है? NO का ट्वाइस लिखा है। NO क्या होता है? नाइट्रोसिल होता है, N से स्टार्ट होता है। Cl क्या होता है? क्लोराइडो, C से। NH3 क्या होता है? एमीन, A से। तो सबसे पहले नेम इसका लिखा जाएगा एमीन का, तो क्या लिखा जाएगा? देखिए 4 है ना, तो लिखा जाएगा 4 के लिए क्या? टेट्रा। NH3 का नाम हो जाएगा एमीन, टेट्रामीन हो गया। अब इसका नेम लिखा जाएगा, C से आता है तो क्लोराइडो। अब देखिए ये नाइट्रोसिल का डाई है ना, 2 बार दिया है, तो लिखा जाएगा डाई नाइट्रोसिल।
अब उसके बाद देखिए इसका नेम लिखा जाएगा लास्ट में सबसे, तो क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट की कोबाल्ट, ना तो बाहर कोई पॉजिटिव एटम है ना तो निगेटिव है, तो कोबाल्ट लिखा जाएगा कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी बाहर कोई है। सबसे लास्ट में कहाँ जाएंगे, बाहर, तो बाहर रहेगा तो इसको क्लोराइड ही लिखा जाएगा, क्लोराइडो नहीं लिखा जाएगा। इसलिए देखिए मैंने एक ही में सबको ले लिया। अब पता है चार्ज कैसे निकालेंगे, NH3 है तो 0 याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक कहीं आगे वीडियो में या तो पीछे में आपको एक चार्ट बना के दे दूंगा, आपको उसमें लिगेंड का पूरा नाम रहेगा, चार्ज रहेगा, याद कर लीजिएगा, तुरंत लग जाएगा। रूल यही रहेगा। अब देखिए Cl होगा तो -1, नाइट्रोसिल देखो NO आ गया, वहाँ पर देखो NO 0, देखो NH3 क्या है, उदासीन है तो 0, जितना भी उदासीन होगा तो 0, न्यूट्रल 0 हो जाएगा, ये 0 यह 0, बच्चा क्या -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, Cl भी है, यह -1, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा -2, इसको क्या मानेंगे x, आया कितना -2 आ गया जोड़ने पे ने, तो यहाँ पर कर देंगे रोमन में 2। इस प्रकार इसका IPSC नेम हो जाएगा टेट्राएमीन क्लोराइडो डाइनाइट्रोसिल कोबाल्ट चिकेन क्लोराइड। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो को आराम से 1-2 बार देखिएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको जो मल्टीपल आपको दिया जाता है ऐसे भी आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन हो सकता है। तो उसका IPSC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए कैसे नाम लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले रूल हो, देखिए यह अलग है यह अलग है, लेकिन लिखना एक साथ में। देखिए बाहर तो कोई पॉजिटिव एटम है नहीं, अंदर लिखा जाएगा तो लिगेंड का लिखा जाएगा। 4 है तो क्या लिखा जाएगा, 4 रहेगा तो टेट्रा, NH3 है तो क्या हो जाएगा एमीन। अब देखिए यह क्या है, फिर इसका नाम लिखने के बाद इसी का लिखेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे प्लेटिनम, क्या लिखेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनेट क्यों नहीं लिखा गया, ना तो माइनस दिया इसके ऊपर ना तो कोई बाहर पॉजिटिव है, प्लेटिनम लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, दोनों एक ही साथ लिखा जाएगा। अब फिर इसका लिखिएगा 4 है ना, तो 4 रहेगा तो क्या टेट्रा, Cl रहेगा तो क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो हो गया। फिर देखिए इसका क्या लिखा जाएगा प्लेटिनम लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ना तो निगेटिव है ना तो बाहर कोई पॉजिटिव है, प्लेटिनम हो गया। तो आप रोमन में छोड़ दीजिएगा, इसको लिखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे देखिएगा, ये तो न्यूट्रल हो गया 0, इसको x मानेंगे। अब इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, न्यूट्रल है। Cl कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, सबको पता है। अब हमको ये बताइए, ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। बच्चा का x कितना हो गया 2x, ये कितना है देखिए कुल मिलाकर -4। तो अब देखिए क्या करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही ना आएगा। तो यानी रोमन नंबर 2 आ रहा है, तो इसमें भी 2 कर दीजिएगा और इसमें भी 2 कर दीजिएगा, समझ में आया, 2 दोनों में हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो 2 आया सब कुछ करने के बाद इसमें भी 2 कर दीजिए, इसमें भी 2 कर दीजिए। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, लेकिन इसमें मेटल अलग है, यहाँ प्लेटिनम यहाँ चेंज है। देखिए 4 है तो क्या रूल हो जाएगा टेट्रा एमीन हो जाएगा। अब देखिए कोबाल्ट है तो कोबाल्ट तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि तो ना तो निगेटिव ना तो बाहर कोई इधर एटम है पॉजिटिव, तो हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखने के बाद रोमन में छोड़ दीजिए लिखने के लिए। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा 3 है तो लिखा जाएगा ट्राई। और देखो क्या है C2O4 को क्या बोला जाता है पता है, ऑक्सीलेटो बोला जाता है। तो अभी मैं उसको वीडियो में दे दूंगा लास्ट में चार्ट, ऑक्सीलेटो लिख दीजिएगा। और इस पर देखिए ऑक्सीलेटो लिखने के बाद ट्राई ऑक्सीलेटो लिखने के बाद अब Cr को क्या लिखेंगे, ना तो कोई माइनस ना तो पॉजिटिव कोई बाहर है, तो क्रोमियम लिखा जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए कैसे लिखा लेंगे, ये तो 0 हो गया सबको पता है, इसको x मान लेंगे, इसको 0, इसको x मान लेंगे, क्या हो जाएगा C2O4 पे -2 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा -6। अब देखो 2x हो जाएगा कि नहीं, x कितना हो जाएगा 2x, इधर क्या जाएगा -6, तो x बराबर 6/2, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो अब इसमें भी 3 कर दीजिएगा और इसमें भी 3 कर दीजिएगा, हो गया। उसी प्रकार इसमें भी कर दीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा 4 है तो क्या लिखा जाएगा टेट्रा, NH3 को क्या लिखा जाएगा एमीन। अब देखिए ये क्या है कॉपर है ना, Cu क्या कॉपर लिख दिया जाएगा। कॉपर लिखने के बाद फिर यहाँ पर चलेंगे, सॉरी रोमन नंबर में जो लिखना उसको छोड़ दीजिए बनाकर। अब यहाँ क्या लिखेंगे 4 रहेगा तो टेट्रा, Cl है तो क्या क्लोराइडो। अब देखो Pt को क्या लिखेंगे हम लोग प्लेटिनम लिखेंगे कि नहीं, प्लेटिनम लिख के छोड़ दीजिएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे 0 हो जाएगा, इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे x मानेंगे, इसको क्या -1 तो -4 हो जाएगा ऊपर। ये तो काम खत्म हो गया 0 हो गया, तो x कितना हो गया 2x, ये क्या हो जाएगा -4, तो x बराबर 4/2, तो आएगा कितना 2, इसमें भी 2 कर दीजिएगा और इसमें भी 2 कर दीजिएगा। एग्जाम्पल तो बहुत है, कितना मैं कराऊंगा तो बहुत हो जाएगा बड़ा वीडियो, लेकिन बस ये मैं बताऊंगा कि आप लोग जो है कि जितना है अभी मैं हो सकता है लास्ट में भी
और पहले वो चार्ज डाल दूंगा, जिससे आप देखकर पहले उसको लिगेंड जो है, लिगेंड का नाम याद कर लीजिए, उस पर कितना चार्ज हो याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो मेटल होते हैं कब एट लिखा जाएगा, और रूल जान जाइए कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद सब प्रोसेस यही है। एक आईपीएससी आपको ब्रिज का आता है, तो ब्रिज वाला तो आपको पढ़ना नहीं है, तो और ब्रिज वाला शायद आपको बीएससी में आएगा, तो आपको बीएससी में जानना नहीं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट आप लोग हैं तो बस इतना ही आएगा। अगर प्लीज़ दोस्तों अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा। और ज़्यादा फिलहाल मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा सपोर्ट करिए। मैं हो सकता है जितना कोशिश करूँगा कि आपको सब वीडियो आपको मिलता रहे, आपको जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं पूरा वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।